नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो अपने लिए हवन किया तो आपके डीएनए में गए। अगर आपके माता पिता करते, भाई करते हवन तो आप उसमें जुड़ सकते थे। आपने अपने लिए किया तो आपके पितृ मुक्त हुए, आपके वंश के कुछ पितृ मुक्त हुए जी। आप समझ रहे हैं प्रोसेस? जी जी जी। आपके वंश के पितृ मुक्त हुए, उनके नहीं मुक्त हुए। उनके मुक्त नहीं हुए? नहीं, वो अपना करेंगे तो मुक्त। प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। और मैं बाबा से निवेदन करती हूँ कि आपका स्वस्थ रहे, हम सारे संसार को आप मुक्त करें सारे दुख और कष्ट से। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए आप लोग। कोटि कोटि धन्यवाद आपके- और प्रणाम। जो आपके ऐसा ऐसी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सच्चा दरबार मिला। 1972 से मैं परेशान हूँ 1972 से आप परेशान? जी। अपने माता पिता के साथ में बहुत 50 साल हो गए। कभी मैं सुख नहीं देखी हूँ गुरुजी, सिर्फ दुख। और 21 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ एक टीचर से। अच्छा। अभी तक कर रही हूँ। हाँ, पापा मम्मी सब चले गए। अब मैं एक विधवा हो गई हूँ, एक ही बेटा था। इस बेटे का मेरा परेशानी है, फोटो उठा दो। इस बेटे का परेशानी है। हाँ, बताइए। मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका 2020 में डेथ हो गया, 3 दिन के बुखार में। पता नहीं चला, 20 मिनट में उसका जान निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं हर भगवान को, अल्लाह को छोड़ के हर भगवान को मैं प्रार्थना करती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। भविष्य में मैं देखने के लिए मेरा बूढ़े के लाठी कोई नहीं है। मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। मैं 3-4 महीने में एक सांस से मैं बुलाती रही। चौथे महीने में मैंने बाबा का यूट्यूब में देखा तो मैं उनको ध्यान करती थी और भजन और आरती फोटो के कान पे लगाकर, मेरे बेटे के कान पे लगाकर मैं सुनाया करती थी। 5वें महीने में डेली ये काम करती थी, नमन करती थी। फिर मुझे पता चला कि हवन करना चाहिए, तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा हवन में मैंने बाबा से ये प्रार्थना किया था, बाबा आपका ईश्वरीय चिकित्सा चल रहा है, सच्चा दरबार है, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं उनके सिवा मैं कहीं बस जी नहीं सकती हूँ, या तो मुझे ले जाओ। नहीं, मैं नमन करते समय मैंने कहा, बाबा आपसे ये निवेदन है कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं आपसे संकल्प करके मांग रही हूँ, आपके दरबार में अगर जिंदा है तो मुझे जी, मेरा बेटा अगर जिंदा है तो मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ बाबा। मैं कैसे जानूंगी कि मेरा बेटा जिंदा है? हाँ, आप कैसे आपका विश्वास ईश्वरीय हो? चिकित्सा दम कैसे विश्वास हो कि मेरा बेटा जिंदा है? जी, तो आपको बेटा दिख गया है दरबार में बैठा हुआ, बाबा ने आपको दिखा दिया, मुझे दिखा दिया। आपका मैं प्रार्थना पूरे स्वीकार विश्वास हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है। बिल्कुल। ये बाबा की वजह से। मैं इतने सारे भगवान को मैंने पूजा किया, प्रार्थना की, कहीं नहीं मिला। बाबा से प्रार्थना करने की चौथा महीना में ही मैंने देखा, 6वां महीना में तीसरा हवन खत्म होते ही मैंने दरबार में मैं खुद देखी हूँ। इसलिए मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरुजी कि मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन कहाँ है, कैसा है, वो जरूर आएगा। मुझसे कैसा मिलेगा गुरुजी? ऐसा ही मिलेगा जैसे आपको बाबा ने दिखाया। नहीं गुरुजी, ऐसा ही मिलेगा भी। कृपा करें गुरुजी, मुझे जल्दी बोला आके ना, मिल जाए। जैसे आपको दिखाया बाबा ने कि देखो ये जिंदा है, ऐसे ही बाबा उसको मिलाएंगे भी आपसे। है ना विश्वास कि नहीं? विश्वास तो पूरा है, लेकिन 2 साल हो गया गुरुजी। वही बात है, समय पूर्ण होने दीजिए। हर चीज़ का एक समय है, कर्म और भोग का, वो निपट करके जरूर आपसे मिलेंगे। और एक बहन है, वो लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, और जिससे झगड़ा करती है वो पूरा ऐसा नखोर के खून निकाल देती है, ऐसा नखोरती है, खून निकालती है। ये दोनों से बहुत परेशानी है। छोटा भाई आया हुआ है, वो भी टीचर है, गौशाला का देखभाल करता है। हाँ, तो भाई अलग डीएनए है जी, वो अपना अलग अपना करे, जी। आप अलग डीएनए है। मैं जुड़ी हूँ, मैं विधवा होकर मैं घर ही में हूँ, माँ के मायके में ही रहती हूँ भाई लोग के पास, इसलिए उनसे जुड़ी हूँ। आपने जो अपने लिए हवन किया तो आपके डीएनए में गए। अगर आपके माता पिता करते, भाई करते हवन तो आप उसमें जुड़ सकते थे। आपने अपने लिए किया तो आपके पितृ मुक्त हुए, आपके वंश के कुछ पितृ मुक्त हुए। जी, आप समझ रहे हैं प्रोसेस? जी जी जी। आपके वंश के पितृ मुक्त हुए, उनके नहीं मुक्त हुए। उनके मुक्त नहीं हुए? नहीं, वो अपना करेंगे तो मुक्त। आपके वंश के पितृ मुक्त हुए, आपने जो किया हवन, जी, वो अपने हवन करेंगे तो उनके मुक्त होंगे। फिर हवन करेंगे, फिर नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, वो अलग डीएनए है वो। जी, फिर कहाँ करना पड़ेगा, वो अलग डीएनए है, वो अलग करेंगे। आपका आप चूंकि अपना संकल्प करके किया है आपने स्वयं का, तो इसलिए आपके डीएनए में गए हैं। वो आपके पास हवन के पुण्य अपने में है। आप पूरे परिवार को, अपने मायके को शामिल नहीं कर सकते। जी, कोई आपके मायके का कोई व्यक्ति आपके यहाँ रह रहा होता, जी, एक व्यक्ति, तो आप शामिल कर लेते, या आप अपने मायके में रह रही थी, परिवार के लोग आप करते हवन और आपको शामिल करते अपने साथ संकल्प करके, तो परिवार का होता। अभी आपका संकल्प हो गया, आपके पितृ मुक्त हुए, आपके जो ससुराल पक्ष आपका है जी, वहाँ के सब मुक्त हुए। अब वो करेंगे तो आपके मायके पक्ष के मुक्त हुए। जी गुरुजी, मेरा बेटा का बोल दिया ना आपको, विश्वास रखिए। जैसे बाबा ने दिखाया बेटा आपको, कितने वर्ष बाद दिखाया बाबा ने बेटा आपको? जी, कितने वर्ष के बाद आपको दिखाया बेटे को? 1.5 साल। आपका बेटा कितने समय से नहीं था? 2020 से। 2020 से चला गया था? जी, चला गया था। जी, फिर आपने प्रार्थना किया बाबा से जी, जब जुड़े कि मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे दिखाओ। जी, तो बाबा ने आपको दिखा दिया यूट्यूब में कि हाँ मेरे पास बैठा है और संकल्प कर रहा है। आपने देखा अपने बेटे को, तब आप दरबार आए। जी। मैं जनवरी में आई थी, आप ठीक है बताए ना? थे सुरक्षित है वो। सुरक्षित है हाँ। तो वैसे ही पहुंचेगा भी, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, बहुत दिन लगेगा जो। चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए।